ओम शांति। 11 मार्च 71 की अव्यक्त मुरली। परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। आज बाप दादा ने हम बच्चों को विशेष अपनी अव्यक्त स्थिति को पक्का करने के लिए अलग अलग युक्तियां बताई है, जिसके आधार पर कैसे भी परिस्थिति में हम अचल और अडोल रह सके। तो आते ही बाप दादा ने कहा, व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहे तो लगा सके। इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में भट्ठी में आते हो तो यहाँ चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं। याद रखने से व यहाँ की स्थिति में वहाँ भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। तो आज विशेष बाप दादा के सामने कुमार सभी है जो भट्ठी के लिए आए हुए हैं। तो बाबा विशेष ये प्रैक्टिस करवाते हैं कि बच्चे यहाँ अव्यक्त स्थिति का अनुभव जो हो रहा है, उनकी अनुभूति कर्म क्षेत्र पर भी करना है। और आगे बाबा ने थोड़ा स्पष्ट किया है, जैसे लौकिक जीवन में न चाहते हुए भी आदत अपने तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपने तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती है कि मेरी आदत है, कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने। तो कहेंगे मेरी आदत है ना, ऐसे जवाब भी देते हैं। तो ऐसे ही यह स्थिति और इस अभ्यास की आदत बन जाए। देखो बाबा ने हमें अपना ही मिसाल दिया कि बच्चे जैसे वो आदतें बनाई है ना, वैसे अब ये आदत बनाए तो फिर न चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचा लेगी। 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। तो यह अभ्यास प्रैक्टिस करने से नेचर बन जाना चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास ऐसा प्रैक्टिस में लाओ कि वो आपका नेचर बन जाए। यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी हो जाएगी। आपकी नेचर न बनने के कारण ये नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई है, क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वह परिस्थितियां आएगी कैसे। सामना करने वाले अभी तैयार नहीं है, इसलिए पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीजों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है।
एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिला है उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना? रावण की तरफ सीता पीठ कर लेती है। अगर पीठ कर दिया तो आकर्षण से बच जाएंगे। जैसे स्मशान में जब नजदीक पहुंचते हैं तो पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ करते हैं। यह भी पीठ करना है। इसलिए आकर्षण में कहाँ भी फंसना नहीं है। दोनों प्रकार की पीठ करनी नहीं आती है। देखो बाबा ने 2 मिसाल दिया। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है, इसलिए फिर आकर्षित हो जाते हो और ये पुरुषार्थ भूल के रुक जाते हो, इसलिए मंजिल पर पहुंचने में देरी होती है। तो माया के तरफ फिर मुंह कर लेते हो ना। माया के तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया के तरफ से आती है उनका सामना नहीं कर सकते। तो बाबा ने बार बार पक्का कराया, बच्चे मुंह कर लो, अर्थात उससे किनारा कर लो। कुमारों का सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है मालूम है? सनत कुमार। उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप दिखाते हैं। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। यह पवित्रता का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल पवित्र होता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है। भले कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है। कुमार अर्थात पवित्र। बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंधों से न्यारे बनेंगे तो देवी परिवार के और बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे होते हो तो प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं, मन का लगाव न हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है ना। अनुभव किया है ना? तो लगाव से न्यारी अवस्था भी प्यारी लगेगी। जिस दिन देह के लगाव में होते हैं ना, न्यारापन नहीं होता है तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं तो प्यारे बनने के बजाय परेशान हो जाएंगे। तो देखो बाबा ने कितनी गहराई से हम बच्चों को न्यारेपन की अवस्था का महत्व स्पष्ट किया। तो ऐसा कोई है जिसने इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट को पढ़ाई का तो अनुभव होता ही है ना। तो यहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट्स जो भी है बाबा के, उन्हों का अनुभव भी लंबे काल का होना चाहिए, तभी प्राप्ति भी लंबे काल की होगी। आज कुमारों की भट्ठी का आरंभ है ना, तो आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कोई स्वाहा होगा, कोई भट्ठी में पकेगा, कोई प्योरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा। तो यहाँ अपने व संस्कार स्मृति में आते हैं। देखो, माया से इनोसेंट बनना है। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती है ना,
वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे, वह कल के संस्कार आज के जीवन के संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं या लाना पड़ता है। हमारे सत्युगी संस्कार ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं। तो यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। देखो, साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने स्पष्ट स्मृति पक्की की थी ना। यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। तो बाबा ने हम बच्चों को यहाँ पुरुषार्थ की गहराई को पक्का कराया कि बच्चे जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, स्पष्ट आत्मा का अनुभव होगा ना, तो स्वतः ही अपने देवताई संस्कार भी स्पष्ट अनुभव होंगे। आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, इसलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आपने चित्र में देखा है ना, एक तरफ विकार भागते हैं, दूसरी तरफ बुद्धि में बाप रहते हैं, भविष्य प्राप्ति रहती है। तो अभी आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल स्पष्ट रखनी है। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। बाबा ने कितना क्लियर कर दिया। तो फिर सहज हो जाएगा। ये पढ़ाई भी तो सहज है ना। सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। कमजोरी, परेशानी आदि इन बातों से भी इनोसेंट। निरअहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी बना अर्थात सिंपल। तो बाबा आज कह रहे बच्चे सिंप्लिसिटी को धारण करो। इसलिए ये याद रखना, जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। बाबा ने स्लोगन पक्का कराया, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे। ये स्लोगन सदा याद रखना। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत गहरी बातें पक्की कराई कि बच्चे आत्मिक स्मृति में और स्थिति में इतना रहना है जो अपने भविष्य संस्कार स्पष्ट नजर आए, और इसके लिए न्यारा और प्यारा रहना है। और बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति का भी चलते फिरते इतना प्रैक्टिस करो, इतना अभ्यास करो कि वो नेचुरल नेचर बन जाए, तो फिर परिस्थितियों को सहज पार कर सकेंगे। तो आज से हम ये अभ्यास पक्का करेंगे, बार बार स्वयं को देह से अलग आत्मा समझे। तो अनुभव में चले जाए थोड़ी सेकंड्स के लिए। मैं आत्मा, चमकता सितारा, स्वयं को स्पष्ट अनुभव हो। देह से अलग मैं न्यारी आत्मा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, और लाइट का अव्यक्त शरीर। ये बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बाबा ने कहा।
ये अव्यक्त स्थिति की इतनी प्रैक्टिस करो जो ये नेचर बन जाए। फिर न्यारे प्यारे बनेंगे। और सदा माया जीत रहेंगे। तो ये पक्का करना है। इसी प्रैक्टिस से अपने भविष्य संस्कार भी स्पष्ट सामने अनुभव होंगे। ओम शांति।